गास की प्रमेय। तो अब गास की प्रमेय क्या होती है इसे सिद्ध करने को दे दे तो पहले गास की प्रमेय होती क्या है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दूसरे शब्दों में इसे कहते हैं कि जो गॉस की मतलब विद्युत फ्लक्स हो गया ये आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 के अनुपात को कहते हैं। माना कि मान लीजिए कोई फ्लक्स है, मतलब मान लीजिए कोई फील्ड है, ये माना हमने कोई फील्ड है। अच्छा, इस फील्ड में माना हमने यहाँ पर कोई प्लस आवेश स्थित है, ये फील्ड हो गई। यहाँ पर जो कार्य है dw है, क्षेत्रफल इसका a मान लेते हैं, ये दूरी मान लेते हैं r हो जाएगी, और यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो थीटा बन जाएगा। और ऐसे ध्यान दें E बराबर सूत्र होता है, इसे हम हल कर रहे हैं तो E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर। सभी को पता होगा E का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर, और यहीं फाई का मान होता है EA cos थीटा, EA cos थीटा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल कम है तो यहाँ पर DA भी ले लेते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा E का यहाँ से पूरा मान रख दिया जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर, बच गया यहाँ पर DA cos थीटा, DA cos थीटा। अगले स्टेप में हम करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा DA cos थीटा, यहाँ Q भी ले लें, DA cos थीटा बटा में R स्क्वायर। अब ये पूरा जो मान होता है ये dw के बराबर होता है, यानी किए गए कार्य के बराबर होता है, तो हो जाएगा Q/1/4πε0। इस पूरे की जगह हमने रखना है dw, क्या रख देना dw। फाई बराबर Q/4πε0 और dw का मान होता है 4π, कितना होता है 4π, तो 4π से 4π कट गया, फाई बराबर आ गया 1 या Q/ε0। और यही गास की प्रमेय कहती है, गास की प्रमेय। ध्यान दें दूसरे चैप्टर का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें पूछता है गास की प्रमेय, गास की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। हमें गास की प्रमेय का उपयोग करना है और कूलाम के नियम का निगमन करना है। उपयोग करके कूलाम के नियम को निरूपित कीजिए। ठीक है, निगमन कीजिए, निरूपित कीजिए, सत्यापित कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो हमने माना कोई फील्ड है, यहाँ पर कोई आवेश Q रखा गया है, यहाँ पर कोई बिंदु P स्थित है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा dA और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हो जाएगी E, ये प्लस आवेश हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है EDA cos थीटा। फाई बराबर होता है EDA cos थीटा, और हमने माना फाई बराबर अगर cos 0 ले लिया जाए तो EDA हो जाएगा, EDA हो जाएगा, cos 0 का मान होता है 1 गुणे 1, तो फाई बराबर हो जाएगा EDA समीकरण नंबर 1। मान लीजिए डी फाई, ये आवेश भी क्या होगा मतलब विद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। अब क्या करेंगे, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन EDA, यानी दोनों पक्षों का क्या करें हम समाकलन कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का जब समाकलन करेंगे तो ये डी फाई हो जाएगा, फाई बराबर ई बाहर आ जाएगा, DA समाकलन हो जाएगा तो EDA भी समाकलन दे, तो फाई बराबर हो जाएगा EA, फाई बराबर हो जाएगा EA, और फाई बराबर हो जाएगा ए जो होता है यहाँ पर एरिया है, एरिया है क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार बनना है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे 4πr²। ठीक है, जो भी होगा क्षेत्रफल ए का मान होगा यहाँ पर 4πr², तो हो जाएगा। अब गास की प्रमेय होती है, गास की प्रमेय होती है Q/ε0 समीकरण नंबर, इसे समीकरण 2 बनाएं, इसे समीकरण 3। आपके सामने दिख रहा है ये भी फाई, ये भी फाई है, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πε0 मतलब 4πr² बराबर ये हो जाएगा, ये भी फाई, तो इसके बराबर हो जाएगा Q/ε0 के बराबर हो जाएगा। तो E यहीं पर रहेगा Q/ε0
गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या इसी को लिख सकते हैं ई बराबर क्यू वन अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। और हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र कितनी होता है, ई बराबर होता है यफ अपान में क्यू, यफ अपान में क्यू। अगर यफ का मान ज्ञात करना हो तो यफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई कह दें, क्यू नॉट इंटू ई कह दें। अब कूलाम का नियम होता है, अब यहाँ से हमने लिखा है यफ बराबर क्यू इंटू ई, तो यफ का मान हो जाएगा क्यू का मान, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। अभी ई का मान हम यहाँ से ले लें समीकरण नंबर 4, इसे बनाए समीकरण 4 को लिख देंगे तो जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्यू है, इसका क्यू में गुणा हो जाए क्यू, यही हमारा कूलाम का नियम है।